तैयार है? कौन कौन आएगा? नमस्कार नमस्कार। ये नहीं जल रहे हैं लाइट। चलिए आप लोग नोट्स बनाना है इसका। आज का जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे ये करेंगे प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आपको इससे प्रश्न मिलेंगे। आराम से आप नोट्स बनाते जाना। तो जो टॉपिक है प्लांटेशन क्रॉप, सबसे पहले समझते हैं। देखो प्लांटेशन क्रॉप होता क्या है। जैसे आप एग्रोनॉमी में कैश क्रॉप पढ़ते हो ना, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट्स हो, पैसे आ जाते हैं, वैसा ही हम पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप का। माने किसी फील्ड पे, लार्ज एरिया पे सिंगल क्रॉप लगाया जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन क्रॉप। पेरेनियल नेचर के ये ज्यादातर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। बड़ा अच्छा से मैं स्लाइड इसका बना करके लाया हूं, आपको ग्रुप में डाल देता हूं कि किस तरह से आपको ये नोट्स बनाना है। थोड़ा गला है, सर्दी जुकाम है, आप देख रहे होंगे। मैनेज करें और नोट्स को बना के चलो। देखो आप इन प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत हम जो इंपॉर्टेंट क्रॉप कवर करेंगे वो कौन कौन है देखें। सबसे पहला कोकोनट। कोकोनट से प्रश्न आते हैं। एरेका नट छोड़ भी दोगे तो चलेगा, वाइल्ड पाम भी आप नहीं पढ़ोगे, पाल्मीरा पाम। ये तीनों जो पाम का ग्रुप है ना, इसको मैं अलग से लिया हूं। ये चारों पाम का जो ग्रुप है ये अलग से लिए हैं। और इन चारों की फैमिली अगर देखोगे तो एरेसी फैमिली या पामेसी फैमिली होते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहां से चारों आपको, क्योंकि इन सभी का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। प्लांट इसी तरह से देखते होंगे, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, नारियल का पेड़, इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं जिसका लीफ ना पाम, हथेली के जैसा होता है। आप सबको आवाज तो आ रहे हैं क्लियर? सर क्लास स्टार्ट करो। एक बार आप बता देना सही, अगर चल रहे हैं तो ठीक है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे प्लांटेशन कराने का, तो आज फ्री है। सही चल रहे हैं? आवाज उवाज आ रहा है? देख लेना एक बार, चेक कर लो आप। चले उसके बाद इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आएगा, कौन? टी से आते हैं। कॉफी इंपॉर्टेंट है, काजू, रबर, कोका। इनमें हम कौन कौन डिटेल में पढ़ेंगे? कोकोनट पढ़ेंगे डिटेल में, टी पढ़ेंगे डिटेल में, कॉफी पढ़ेंगे, काजू पढ़ेंगे, रबर इंपॉर्टेंट, कोका में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लेकिन एरेका नट, वाइल्ड पाम, पाल्मीरा पाम, इन सब की आपको बोटनिकल नेम, फैमिली, गुणसूत्रों की संख्या इतनी याद होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है इसमें, ठीक है? तो अब हम टॉपिक धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको एक इंट्रोडक्शन में, कई ऐसे बच्चे हैं ना उनको ये नहीं पता है कि एरेका नट का पेड़ कैसा होता है, वाइल्ड पाम का पेड़ कैसा होता है, प्लांट कैसा होता है। मुझे भी नहीं समझ में आते थे कॉफी का प्लांट होते किस तरह से हैं, काजू, रबर। तो एक इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या करते हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखो आज आप लोगों को गूंज सुनाई दे रही है। चले फर्स्ट, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे वो है कोकोनट। दिख रहा है आपको? यस सर, कोकोनट। कोकोनट, जैसे मैंने कुकर बीट से स्टार्ट किया था ना, तो जनरल पॉइंट कि भाई एग्जाम में इतने प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए। किसी भी एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इतने पॉइंट अपने को आना चाहिए, जो हम पॉइंट यहां से देख रहे हैं। तो इन 9 क्रॉप का एक जनरल इंट्रोडक्शन हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हम करेंगे बात किसका? कोकोनट। कोकोनट में सारे बात करेंगे कि अगर ये कोकोनट आप देख रहे हो तो ये जो पार्ट है ना, बाहर वाले पार्ट, जैसे इसमें आपको एक इमेज नहीं दिख रहा होगा सही से, पर मैं इमेज आपको कहां दिखाऊं? कोकोनट का दिखाऊंगा, चलो अभी नहीं है। ये वाले जो पार्ट है, ये सफेद वाले जो पार्ट है ना, ये और ये जो गुठली वाले पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलोगे इंडोकार्प। क्या बोलोगे? इंडोकार्प। हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हो, इंडोकार्प। कई बच्चे को यही कंफ्यूजन होते हैं। और ये सफेद वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। एक एग्जाम में ये पूछा था कि नारियल के जो पानी होते हैं ना, इसके अंदर जो पानी है,
ये जो पानी होते हैं इसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसके वाटर जो होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी एक आप नोट करके ध्यान करके लिख लेना। ये जो भाग आपको निकला है इसको बोलते हैं कोपरा। क्या बोलोगे? कोपरा। तो ये छोटी मोटी पॉइंट डिटेल में अपन कोकोनट में करेंगे। अब ये कोकोनट को क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का वृक्ष। हेवन का मतलब स्वर्ग। कल्प वृक्ष, कल्प पत्रु का मतलब होता है ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है, उसे हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। कौन सा वृक्ष बोलते हैं? कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष। कल्पत्रु। और कौन कौन है? केला की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। अगला ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जीवन का वृक्ष भी इसे हम कहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें है कल्प वृक्ष और ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का वृक्ष। तो स्वर्ग का वृक्ष अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये कौन है? नारियल। स्वर्ग का वृक्ष अगर किसी को कहते हैं तो वो है नारियल। अब हम बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। आप लिख लोगे हिंदी वाले, मैं जान के ऐसा लाया हूं, न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोडक्शन बनाते चलना इसका। फैमिली मैंने चारों की बात किया है, चारों फैमिली अगर आएगा, अगर कोई पेड़ इस तरह से होते हैं, जैसे खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, नारियल का पेड़ आपने देखा होगा, इस तरह के जो प्लांट बनेंगे ना, कौन कौन है? कोकोनट है, कोकोनट। डेट की बात करोगे जिसे खजूर बोलते हैं। सुपारी की बात करें, एरेका नट, जो सुपारी आप खाते हो ना, पान के साथ भी खाते हो सुपारी, एरेका नट। उसके बाद वाइल्ड पाम की बात करें, वाइल्ड पाम या ताड़ की पेड़, बिहार यूपी में खुद बहुत होते हैं ताड़ के पेड़, इसको पालमीरा पाम भी बोलते हैं, पालमीरा पाम। इनकी अगर हम बात करें, इन सब की फैमिली अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? एरेसी या पामेसी। एक और कॉमन पॉइंट मिलता है इनमें, क्रोमोजोम की संख्या आपको देखने को मिलेगा 22। क्रोमोजोम की संख्या भी आपको कितना मिलेगा? 22 नहीं, 32, 32। नारियल की बात करें 32, वाइल्ड पाम की बात करें 32। अच्छा, आप कमेंट में करके बताओ खजूर के क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो कोकोनट 32, एरेका नट 32, वाइल्ड पाम 32, पालमीरा पाम 32। तो ये याद हो गया, फैमिली भी याद हो गया, आपका क्रोमोजोम भी याद हो गया इसका। ओरिजिन की बात करें, अगर हम कोकोनट की बात करते हैं तो ये पॉइंट आप याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया, एग्जाम में ये आया हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। लिख दो हिंदी में, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया अगर उत्पत्ति है तो किसका? कोकोनट। कहीं कहीं इसका मलेशिया, इंडोनेशिया भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर नारियल उत्पादन किया जाता है तो वो कहां होता है? इंडोनेशिया में। फ्रूट टाइप की बात करें तो ये होता है, फल प्रकार की बात करें तो ये है ड्रूप। अब ड्रूप में एक प्रश्न और बनेगा आपको, इसे हम बोलते हैं सिंगल सीडेड ड्रूप, सिंगल सीडेड ड्रूप, सिंगल सीडेड ड्रूप, सिंगल सीडेड ड्रूप। ध्यान रखना, अगर ड्रूप आ जाए और सिंगल सीडेड ड्रूप आए तो कौन सा टिक करेंगे? सिंगल सीडेड ड्रूप। एडिबल पोर्शन की बात करें तो वो कौन सा भाग हम खाते हैं? तो ये मैंने बताया, इसे कठोर जो भाग है इसको तो हम बोलते हैं इंडोकार्प। इस नारियल के ऊपर जो भाग बनेगा, जैसे ये नारियल जब परिपक्व हो जाएंगे, अब ये नारियल, ये अंदर में इसका गोला है, तो ये क्या है बताओ? इंडोकार्प है। अब इसके बाहर जो ये हस्क है, हस्क जो फाइबर है, इसको हम बोलते हैं कोर फाइबर। कौन सा फाइबर है बताओ? कोर फाइबर। ये ध्यान रखना, ये कोर फाइबर जिससे रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, कुशन बनाने में, और इसका जो उपयोग होता है ना, ये जो कठोर भाग है, इसको खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौना, बटन बनाने में, कोट का बटन भी बनते हैं इससे, बटन बनाने में, इन सब का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि चटाई बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इस फाइबर का उपयोग होते हैं, कोर फाइबर, ये जो बीच वाला है ना, और ये जो कठोर वाला भाग है, इससे बटन, खिलौना, इनसे बनते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट कैसा है, तो ये प्लांट है मोनोसियस। जितने भी आपके पामेसी फैमिली आपको देखने को मिलेगा, इसे आप रखना मोनोसियस में। अब देखो मोनोसियस किसे कहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंतर्गत होता है, उसके मोनोसियस कहते हैं। अब ये जो नारियल होते हैं ना, ये दो प्रकार के होंगे। एक छोटा सा मैं इमेज लेके आपको समझा देता हूं, हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें टॉपिक तो शुरू हो नहीं रहे। एक ऐसा नारियल का ये वृक्ष है जो लंबे होते हैं, देखो ये टॉल है, ये कैसा है, ये टॉल। और एक नारियल का वृक्ष हमने यहां लिया, ये ड्वार्फ वेराइटी में आने आपको बना दिया। ये कैसी वेराइटी है, ड्वार्फ। ये जो ड्वार्फ वेराइटी होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी इसमें स्वपरागन होते हैं। ड्वार्फ वेराइटी में कौन सा परागन होता है, स्वपरागन। और टॉल जो वेराइटी है, ये होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड यानी इसमें पाया जाता है पर परागन। क्या पाया जाएगा इसमें, पर परागन। अब अगर मेल फीमेल एक ही हो किसी प्लांट में, जो पामेसी फैमिली है, इसमें यहां पे मेल और फीमेल दोनों हो, इसमें मेल भी है और क्या है, फीमेल फ्लावर दोनों है, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। कैसा प्लांट बोलोगे इसको, मोनोइसियस प्लांट। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन की हमने बात किया, आप लोग शायद इसका बना रहे होंगे। सबका 36 सही बात है, सही है, 36 36 36 किसका था बताओ, खजूर का, बिल्कुल सही। टॉल और एक बेसिक पॉइंट, अभी सर टॉपिक नहीं शुरू किए, नहीं नहीं पागल, कोकोनट में अलग से, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, सबके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ो, तब टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने किया किसके बारे में, कोकोनट के बारे में, कि ट्री ऑफ हेवन कहते हैं, कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। कोकस न्यूसिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली एरेसी है, गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 32 है। ओरिजिन की बात करें मलेशिया, इंडोनेशिया, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया, सारे एशिया की ही ये कंट्री है। टाइप ऑफ फल प्रकार की बात करें, हिंदी में देखो स्पेस में छोड़वा के लाता हूं, ताकि आपको, कई बच्चे बोलते रहते हैं हिंदी इंग्लिश, तो अब उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। फल प्रकार, हालांकि मैं 100 बार लिख चुका हूं, फिर भी तुम लोग परेशान करते हो। फल प्रकार, यहां खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, तुम भी कुछ मेहनत करो भाया, एग्जाम आपको देना है। खाने योग्य भाग क्या है, एंडोस्पर्म और मोनोसियस होते हैं। ठीक है, चले आगे। जो लंबे जो पेड़ होंगे वो कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड। और ड्वार्फ जो वेराइटी होते हैं वो कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड। मोनोसियस ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनोसियस। अब अगला जो हम क्रॉप शुरू करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। देखो एरेका नट हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं डिटेल, एक दो वेराइटी मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है डिटेल, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो खूब है। एक दो वेराइटी आप पढ़ लेना, इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी बात करें, एक बार पहले इमेज देख लो, ये क्या है, एरेका नट। ये आप सुपारी आप देखते होंगे पानोन में जो खाते हो ना, उसकी बात करें। बॉटनिकल नेम की बात करें, एरेका कैटेचू इसका होता है बॉटनिकल नेम। फैमिली की बात करें, एरिकेसी या पामेसी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 32। एरेसी इसका कॉमन पॉइंट हो गया। तो आपको याद केवल क्या करना है बताओ, बॉटनिकल नेम। क्या याद करना है, बॉटनिकल नेम। फल प्रकार की बात करें, फ्रूट टाइप, फल प्रकार क्या होगा इसका, तो इसका फल प्रकार है, अगेन वही आएगा, सिंगल सीडेड बेरी। क्या आ रहा है बताओ, सिंगल सीडेड बेरी, जिसे बोलते हैं एक बीजीय बेरी। हिंदी में लिख देता हूं, एक बीजीय बेरी। अच्छा, बहुबीजीय बेरी किसका उदाहरण था बताओ जल्दी से, बहुबीजीय। मल्टी सीडेड बेरी मैंने बताया था, मल्टी सीडेड बेरी हमने बताया था फालसा में। किसमें बताया, फालसा में। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति है मेरे डियर स्टूडेंट्स फिलीपींस और ईस्ट इंडियन आइलैंड। लेकिन फिलीपींस आप याद रख सकते हो। इनफ्लोरोसेंस की बात करते हैं यहां से, पुष्प क्रम। क्या है ये, पुष्प क्रम। अच्छा, पुष्प क्रम मैंने वहां नारियल में छोड़ दिया, ये है स्पैडिक्स। ये पूछा गया है प्रश्न, स्पैडिक्स, स्पैडिक्स।
अब ये पुष्प क्रम जो स्पेडिक्स है, जैसे मैंने बोला था जिसके ऊपर चादर चढ़ा हुआ है, शायद मैंने नारियल में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप है ना यहाँ पे एक ऐड कर लेना। इसका इनफ्लोरोसेंस पुष्प क्रम की बात करें, पुष्प क्रम की बात करें नारियल का, तो भी इसका क्या होगा, स्पेडिक्स। तो कॉमन चीजें कितनी आ रहे हैं बताओ, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो क्या आ रहा है इसका, स्पेडिक्स। तो कॉमन नेम फैमिली को सेम आ जाएंगे। फ्रूट टाइप लगभग ड्रूप आ रहे हैं सब में, उसमें बेरी है। अब मोनोसियस नेचर उसमें भी है, इसमें भी है। इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो स्पेडिक्स यहां भी है, वहां भी है। 2n की बात करें 32 वहां भी है, यहां भी है। कॉमन चल रहे हैं ना, तो इस तरह से आप याद रह जाएगा आपको। चलो अब स्पेडिक्स किसका किसका है, तो आपको एक ट्रिक आपने पढ़ा होगा। स्पेडिक्स की अगर बात करें कि पुष्प क्रम क्या है, स्पेडिक्स किसे कहते हैं, पुष्प क्रम। इनफ्लोरोसेंस की बात करें, इनफ्लोरोसेंस तो फूलों का अरेंजमेंट होता है, या जिसके ऊपर चादर मैंने बोला था आपको ए बी सी डी के रूप में याद कर सकते हो। ए का मतलब एरेका नट, या जिसके ऊपर चादर मैंने बोला था। बी का मतलब आप जानते हो बनाना, BANANA। सी का मतलब आ गया कोकोनट, कोकोनट। एबीसीडी में पढ़ना है आपको। डी का मतलब आपको डेट हो गया, और मे का मतलब मेज हो गया आपको, मक्का। इन सब का अगर फूलों का क्रम देखा जाए तो वो क्या है, स्पेडिक्स है। क्या है, स्पेडिक्स। तो यहां से आप ध्यान रखना। अगला जो हम इंट्रोडक्शन की क्रॉप हम बात करेंगे, वो हम बात कर रहे हैं वाइल्ड पाम। किसकी बात कर रहे हैं, देखो आप जल्दी से, वाइल्ड पाम। आप छोटा सा इसका नोट्स बनाते जाओ, बाकी हम डिटेल में कहानी शुरू करेंगे। वाइल्ड पाम, तो तीसरी जो प्लांटेशन क्रॉप हम देख रहे हैं वाइल्ड पाम। अच्छा, ये पामेसी में किसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, केवल कोकोनट के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बॉटनिकल नेम की बात करें इलेस ग्यूनेंसिस, इसका याद रखना। ओरिजिन की बात करें कोस्टल बेल्ट है, वेस्ट अफ्रीका है। फैमिली एरेसी सेम। 2n की बात करें 32, और इनफ्लोरोसेंस देखो स्पेडिक्स। ये सेम, ये सेम, ये सेम। ओरिजिन छोड़ देना। बॉटनिकल नेम तो आपको सबको एक ऐसे याद रखना है, क्योंकि नाम तो सबका अलग अलग होगा, तो इलियस ऐसे याद कर लेना, इसका वाइल्ड पाम का बॉटनिकल नेम है। अगला जो हम बात कर रहे हैं पाल्मीरा पाम, इसे गांव में हम बोलते हैं ताड़ का पेड़। किसका पेड़ है बताओ, ताड़ का पेड़। तो ये कहलाता है पाम ग्रुप का, पाल्मीरा पाम है। खूब होते हैं ये, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में भी इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऐसा ही खेत के किनारे दिख जाएंगे। बोटनिकल नेम क्या है, बोरासस फ्लेविलेरी, बोरेसस फ्लेविलिफेर। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें इसका, तो यह है ट्रॉपिकल अफ्रीका, जिसे हम बोलते हैं उष्ण अफ्रीका। उष्ण अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका। फैमिली कुल की बात करें एरेसी या पामेसी। गुणसूत्र सेम, ये सेम। और फ्रूट का मतलब है 3 सीडेड बेरी। 3 सीडेड ड्रूप होगा, 3 सीडेड ड्रूप, 3 सीडेड ड्रूप। जैसे एक ये ऐसे फल है ना, तो इसके अंदर आपको 3 सीड दिखेंगे, एक, और यहां से बना देता हूं इस तरह के आपको। यहां पे एक फल दिख रहा है, एक सीड, ये 2 सीड, और ये कितना है, 3 सीड। तो इसके एक ड्रूप में कितने सीड दिख रहे हैं, 3। तो इसे बोलते हैं 3 सीडेड ड्रूप। सिंगल सीडेड ड्रूप कौन है बताओ, कोकोनट। इसमें कितना सीडेड है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा। सिंगल सीडेड ड्रूप। एक गुठली अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपको दिखता है किसमें, नारियल में। और इसमें कितने सीड दिख रहे हैं आपको, 3 सीड दिखेंगे। तो ये है 3 सीडेड। तो फ्रूट टाइप इसका पाल्मीरा पाम हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, टी का। टी को क्या बोलते हैं, गोल्डन लीफ के नाम से जानते हैं। ये क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, जो पीने वाला पदार्थ होता है उसकी रानी है, रानी। बेवरेज का, पेय पदार्थ की रानी अगर बोला जाए, पेय पदार्थ की रानी अगर बोला जाए तो वो कौन है, चाय। कौन है, टी को क्या बोलेंगे हम, चाय। दूसरा,
इसका साइंटिफिक नेम की बात करें, बॉटनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। ओरिजिन की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो चाय से चाइना या चीन, चाइना, चाय चाइना, चाय चाइना, याद हो जाएगा चाय की उत्पत्ति। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं अपना, चाय की उत्पत्ति कहां है, चाइना, चाय की चाइना। 2n। अब देखो आप टी लिखो, टी, टी 30, टी 30, टी 30। कॉफी में दिक्कत आएगी वहां पे आपको, चाय चाइना, टी 30, टी 30, ऐसे ध्यान में रख लेना है। फैमिली इसका कैमेलिएसी भी है, थिएसी भी है, ये दोनों इसका फैमिली आपको ध्यान में रखना है। फैमिली, चाय की फैमिली क्या होता है, थिएसी होते हैं या कैमेलिएसी होती है, थिएसी होती है या कैमेलिएसी होती है। थोड़ा शब्द छोटा नहीं आ रहे हैं, इसको बड़ा करना था एक बार। फ्रूट टाइप की बात करें, इसका फल प्रकार चाय का क्या है, तो कैप्सूल है। क्या है ये, कैप्सूल। अब जब मैं जैसे छुओंगे तो ये छोटा हो जाएगा। फल प्रकार इसका क्या है, कैप्सूल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फल प्रकार कैप्सूल। चाय की अगर बात करें, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप है, कैमेला साइनेंसिस इसका नाम है। ओरिजिन की बात करें तो कहाँ है, चाइना। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 30। इसका फैमिली क्या है, थिएसी या कैमेलिएसी। फल प्रकार क्या है इसका, कैप्सूल। ध्यान रखेंगे इससे। चले आगे, ये चाय की क्रॉप में आपको आगे और दिखाऊंगा इसका फल प्रकार। अब जो आपके सामने क्रॉप दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं कॉफी। क्या बोलेंगे बताओ, कॉफी। ये जो कॉफी है, ये आपको दिख रहा होगा कॉफी, कॉफी, ये सारे दिख गए ना। इसका जो फल प्रकार होता है ये कहलाते हैं ड्रूप के अंतर्गत। ये भी किसके अंतर्गत आता है, ड्रूप के अंतर्गत। तो कॉफी आपको दिखा है, कॉफी में बाद में पढ़ेंगे कितने प्रकार के कॉफी होते हैं डिटेल में। अभी इसका बॉटनिकल नेम में कॉफी रोबस्टा। दो तरह के कॉफी होगा, एक तो अरेबिका कॉफी, जिसे हम बोलेंगे कॉफी अरेबिका, और ये होता है सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागन होते हैं। क्या होगा ये, स्वपरागन, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। और रोबस्टा जो कॉफी होता है, बेसिकली अपने इंडिया में ज्यादातर कौन सी कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, रोबस्टा कॉफी। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या बनेगा, कॉफी रोबस्टा। क्रॉस पोलिनेटेड, देखो ये सारे चीज सी से आप याद रखना, कॉफी रोबस्टा, कॉफी रोबस्टा। ये कैसा है, रोबस्टा जो है ये है क्रॉस पोलिनेटेड। कैसा है ये, क्रॉस पोलिनेटेड। और इंडिया में जो होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22। कैसा है, क्रॉस पोलिनेटेड, कॉफी रोबस्टा क्रॉस पोलिनेटेड। गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना, 22। ये आप यहां से ध्यान में रखना। 2 रेस होते हैं इसके, 2 इंपॉर्टेंट रेस की बात करेंगे तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फल प्रकार कॉफी का एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या होता है, ड्रूप। और एक जो ड्रूप होता है इसमें कितने सीड होते हैं ये भी पूछ लिया जाए तो 2 सीड होते हैं। उत्पत्ति की बात करें भाई साहब तो है इथोपिया। क्या है, इथोपिया। अब यहां से रूबिएसी जो इसका फैमिली है इसमें 3 स्टार लगा देना। चाय की बात करें तो चाय की फैमिली कहां था, थिएसी या कैमेलिएसी है। तो कैमेलिया साइनेंसिस उसका साइंटिफिक नेम था। और इसके 2 रेस पाए जाते हैं, एक अरेबिक कॉफी है और दूसरा है रोबस्टा कॉफी। रोबस्टा जो कॉफी होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होते हैं, और अरेबिक जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 होते हैं। ठीक है, नोट करें आप लोग। पानी पीने से नारू और बीमार हो जाए। उधर छू के बड़ा करूं इसको है? कहीं खराब हो गया तो लिखा हुआ भी अपने खराब हो जाएंगे। चले, अब हम बात करेंगे किसका, काजू की। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये दोबारा आपको जब मैं क्रॉप पढ़ाऊंगा ना फिर ये आएगा, अभी तो मैं एक क्लास लेता हूं इंट्रोडक्शन। देखो जब हम काजू की बात करते हैं तो काजू में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे बाद में, जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या पढ़ेंगे बताओ, रोस्टिंग बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो आप काजू का इमेज देखो इस तरह से, क्रॉप वाइज हम इसको ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसका नाम पढ़ते हैं। जब हम पुलाव बनाते हैं तो काजू का उपयोग होता है, इसका उपयोग होगा। गोल्ड माइंस ऑफ वाटरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, डॉलर अर्निंग क्रॉप के नाम से भी इसको जानते हैं, और वंडर नट के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये तो बात किया कर लिया हमने इसका कॉमन नेम का। ये कॉमन नेम आप यहां लिखना, सबसे ऊपर लिखना, ताकि आप बेहतर कर पाओगे। क्या है बताओ? प्लाव क्रॉप बोलते हैं इसको। स्क्रीन ही रहने दो केवल, थोड़ा सा मारो। हाँ, गोल्ड माइन ऑफ वाटरलैंड बोलते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप के नाम से जानते हैं, वंडर नट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉमन नेम है सबसे ऊपर आप लिख लेना। दूसरा इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है क्या? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। और इसकी जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी, जो मैंगो की भी फैमिली है। गुणसूत्र की संख्या इसका कितना है? 42। ध्यान रखना सभी के गुणसूत्रों की संख्या अभी मैं आपसे पूछूंगा, इसका कितना है? 42। ओरिजिन इसका इंपॉर्टेंट है, काजू का ब्राजील ओरिजिन है। जैसे आप मूंगफली भी सुनते हो ना, तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? कोटिलिडन्स। इसमें भी अगर पूछा जाए तो ये भाग क्या कहलाता है बताओ? कोटिलिडन्स। ये क्या कहलाएगा? कोटिलिडन्स। ये यहां लिखा हुआ। ऐसा ही मूंगफली में भी खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स या फ्रेसीपेडंकल। कोटिलिडन्स आप ध्यान रखना, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, इन सब काजू का कौन सा भाग खाते हैं? तो ये कोटिलिडन्स खाते हैं। अब अगला हम बात करेंगे इसका फल प्रकार। तो फल प्रकार काजू क्या है? नट है। मैंने याद कराया था इंग्लिश के लास्ट में नट होना चाहिए, पर कोकोनट जो है नट का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ड्रूप का। एक्चुअल में इसके फल तो नट कहलाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा? ड्रूप। जितने पाम ग्रुप होते हैं वो सारे किसके उदाहरण है? ड्रूप का। ठीक है। इनफ्लोरोसेंस की बात करें, पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम तो ये आम का जो होता है वही होगा। कौन होगा? पेनिकल, क्योंकि फैमिली इसका एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है रेजिन का पाया जाना। ठीक है। अब आप बताओ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? काजू जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पुलाव क्रॉप बोलते हैं, गोल्ड माइन ऑफ वाटरलैंड बोलते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप के नाम से जाना जाता है, वंडर नट के नाम से जाना जाता है। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका यानी कि ब्राजील। मूंगफली की भी उत्पत्ति, रबर की उत्पत्ति, इन सबको क्या रखा जाएगा? ब्राजील। रबर भी एक पढ़ेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा इसका। अगला है एडिबल पोर्शन की बात करें, कौन सा भाग इसका खाते हैं? तो खाने योग्य भाग। देखो लड़के ना सोचते हैं ये भी लिखो सर, खाने योग्य भाग अगर बात करें, यहां पे उत्पत्ति की बात करें, छोटा छोटा पॉइंट, तो ये है कोटिलिडन्स। ये वाले जो भाग दिख रहा है कोटिलिडन्स। इसकी कुल की बात करते हैं, अगर फैमिली की बात करें तो एनाकार्डियेसी जो मैंगो का भी है। गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 42। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो ये क्या होता है? नट। पुष्पक्रम की बात करें तो क्या है? पेनिकल। क्या है ये? पेनिकल। तो 7 नंबर क्रॉप का जो जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट था वो हमने कवर कर लिया। अगर हम रबर की बात करते हैं तो इसका फैमिली इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल नेम हेविया ब्रेसिलेंसिस, ये ध्यान से रखना। पारा रबर ये हटा भी देना, ये केवल लिखना। ओरिजिन की बात करें तो ब्राजील, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली की बात करें, इसका कूल की बात करें तो ये स्टार लगा लेना, यूफोरबिएसी। क्या कूल है इसका? यूफोरबिएसी। ये रबर है, जिस तरह से इसमें हम टैपिंग करके रबर को निष्कासन कर रहे हैं तो वो पॉइंट है। अगर हम कोका की बात करें तो देखो कोका एक ऐसा क्रॉप है ना जिसका फल आपको दिख रहा होगा कटहल के जैसा, या स्टेम पे ही ऐसे फल लग जाते हैं। कटहल में भी इसी तरह से लगते हैं। इसको फूड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, तो एक स्टार तो यही लगा लेना। फूड ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? कोका को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोका को। बॉटनिकल नेम की बात करें तो थियोब्रोमा, कोका इसका नाम है। ओरिजिन की बात करें साउथ अमेरिका। फैमिली, इसका फैमिली इंपॉर्टेंट है, स्टेरेकुलेसी के नाम से आपको याद रखना है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 20। फल प्रकार की बात करें तो कौन सा है? ड्रूप। तो ये जो 9 क्रॉप है, 9 का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। बेसिक पॉइंट जो होते हैं, गुणसूत्र क्या है, फैमिली क्या है, 2n क्या है,
बॉटनिकल नेम क्या है, जहां हमें कॉमन नेम की जरूरत पड़ा वो मैंने लिखाया। तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप है आपको शायद समझ में आया होगा कि कितने प्लांटेशन क्रॉप, इसमें 5 प्लांटेशन क्रॉप हम इंपॉर्टेंट के रूप में पढ़ेंगे। कोकोनट पढ़ेंगे, काजू पढ़ेंगे, चाय पढ़ेंगे, कॉफी पढ़ेंगे, और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको रबर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो 5 इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है हमारे सिलेबस में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो भारत के किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास आज समाप्त करते हैं। अभी जस्ट हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्रॉप, जिसका नाम है कोकोनट। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ये क्लास अभी कंटिन्यू होगी।